आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन वर्ड जो है वो डिसॉल्व से आया है। जैसे ही पानी में हम कुछ घोल देते हैं तो फर्म घुल गई है। फर्म घुल गई है इसका मतलब फर्म हमेशा के लिए बंद हो गई है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना। अब एक टर्म और यूज होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये देखने में टर्म एक जैसे लग रहे हैं, देखो पीछे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में अंतर क्या है? एक फर्म वर्ड का अंतर है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि दैट एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स गेट्स चेंज्ड एंड फर्म में कंटिन्यू। हो सकता है कि फर्म चलती रहे। जो हमने पिछले 4 टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है, यानी जिसमें फर्म हो सकता है चलती रहे। ठीक है, तो द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। 4 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन सब में पार्टनर्स के बीच की रेशियो चेंज हो जाती है, नया एग्रीमेंट बनता है। फर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकान वैसे ही चल रही है, सिर्फ एग्रीमेंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज आता है। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, और कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, अगर आपने कोई वेंचर मतलब कोई मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप करी थी, बिल्डिंग पूरी हो जाए तो अब आपकी इच्छा है फर्म कंटिन्यू करोगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, और फर्म बंद कर दोगे हमेशा के लिए उसके बाद तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। याद रखो कि ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है। अगर आप फर्म को कंटिन्यू करोगे तो वो आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट तो बिल्डिंग को पूरा बनाने तक था। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करी है, मान लो 6 साल के लिए, तो 6 साल पूरा होते ही आपका पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है कि आप उसी एग्रीमेंट से कंटिन्यू, आप बिजनेस को कंटिन्यू रखो तो आपको नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, या फिर आप फर्म को हमेशा के लिए बंद कर दोगे तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। अगर आप, यानी आप सेंटेंस ध्यान रखें, ऊपर लिखा है मे कंटिन्यू, है ना, तो मे वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कौन, यानी ये वाला पॉइंट दोनों, ये लास्ट 3 पॉइंट दोनों में आ सकते हैं, फर्म में भी आ सकते हैं और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? फर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना, हर तरह के इकोनॉमिक रिलेशन पार्टनर्स के बीच में ख़त्म हो जाना, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पर बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाता है, सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, यानी कब ऐसे डिसाइड किया जाए कि फर्म हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाए, हमेशा के लिए बंद कब की जा सकती है? तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। पहला है एग्रीमेंट के साथ। एग्रीमेंट के साथ में क्या है कि जब सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं 15, 20, 25, सब कंसेंट दे दें, एग्री कर जाएं कि हम फर्म को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। दूसरा, पार्टनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही ये है कि इसके बाद फर्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट ये है। नेक्स्ट है कंपलसरी डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन होगा ही होगा, आप कंटिन्यू नहीं रह सकते। देखो ऊपर वाले में हमने क्या था, कंसेंट अगर एक भी पार्टनर नहीं देगा तो बाकी सब पार्टनर बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेला फर्म चलाता रहेगा, पार्टनरशिप तो नहीं रहेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप चल जाएगी, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर फर्म को पार्टनर चाहे ना चाहे
बंद करना ही पड़ेगा। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर। क्या मतलब हुआ? या तो सभी पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो ऐसे में फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाती है। तो हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, फर्म चलती रहेगी। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तब क्या? डिपेंड करता है पार्टनर कितने हैं। अगर पार्टनर फॉर एग्जांपल 20 हैं तो एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 15 पार्टनर, 10 पार्टनर कितने भी इंसॉल्वेंट हो जाएं, फर्म चलती रहेगी। अगर 19 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या 20 के 20 हो जाएंगे तो फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। 18 तक एक्सेप्टेबल है। 18 तक अगर इंसॉल्वेंट होते हैं 18 पार्टनर तक, तो 2 पार्टनर हैं वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 के 20 या 19 पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ता है। ये लॉ में लिखा हुआ है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि एक जना तो बिजनेस को चला सकता है। ठीक है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, जब ऐसा आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो अचानक इलीगल डिक्लेयर हो गया, सपोज पॉलीथीन बेचते हो आप, पॉलीथीन बैन हो गई हैं या पॉलीथीन को यूज़ करना इलीगल हो गया है। और एक एग्जांपल मैंने आज के एक्स्ट्रा क्लास में भी दिया था, गूगल मीट में भी दिया था कि बिहार गवर्नमेंट ने लिक्वर एल्कोहल को बैन कर दिया। तो जिस दिन से बैन किया उस दिन से लिक्वर बेचना, एल्कोहल बेचना वहाँ पर इलीगल हो गया। तो जो भी उसका बिजनेस कर रहा था वो अगर उसको अपनी फर्म को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। और कोई ऐसी इवेंट पार्टनर्स के द्वारा की जाती है जो कि इलीगल होती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि एक पार्टनर था और वो उस कंट्री का सिटीजन था जिस कंट्री से हमारी लड़ाई हो गई, वॉर छिड़ गई, तो इस वजह से वो बिजनेस ऑटोमेटिकली अनलॉफुल हो जाएगा और हमें अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा अगर हमारी फर्म में ऐसा कोई पार्टनर है जो हमारी एनिमी कंट्री का है। तीसरा है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन हैपनिंग्स, कंटिजेंसी वर्ड यूज़ किया है। कुछ सिचुएशंस में और फर्म डिसॉल्व हो जाती है कुछ हैपनिंग्स होने में। जैसे अगर हमने फिक्स टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है तो वो टर्म पूरा हो गया है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो कंटिन्यू रख सकता हूँ, वो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा। अगर बिजनेस जो है वो किसी वेंचर के लिए था तो फर्म वो वेंचर को पूरा होते ही, वो काम का पूरा होते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मैं चाहूँ तो फर्म को कंटिन्यू रख सकता हूँ, वो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा। पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। देखो ये एक ऑप्शन है, आप नहीं तो आप कंटिन्यू रखो बिजनेस को। और अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तब भी आप, कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर, तो भी आप फर्म को बंद कर सकते हैं। देखो जो सेकंड का ए पॉइंट है इंसॉल्वेंट वाला और थर्ड का डी पॉइंट है, उसमें क्या अंतर है? थर्ड के ए पॉइंट में कहा है कि बंद होगी ही होगी, और कब होगी? जब एक को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाए या सभी इंसॉल्वेंट हो जाए। यहाँ पर क्या कहा है? आप फर्म को बंद कर सकते हैं। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो आप फर्म को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स में बाकी पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस देते हैं कि हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, और बाकी पार्टनर्स भी अगर एग्री कर जाते हैं तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपको फर्म को बंद करना है। पार्टनर्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कोई लीगल प्रोसीडिंग की वजह से। तो कोर्ट कब ऑर्डर दे सकता है? जब कोई एक पार्टनर या कोई पार्टनर इंसेन हो जाए। इंसेन को अनसाउंड माइंड भी कहते हैं, यानी उस दिमाग उसका ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कर सके। कह सकते हो कि वो उसका दिमाग सही नहीं रहा है ना, पागल वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं रहा, अनसाउंड माइंड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है, दिया जाएगा ही ऐसा नहीं है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। जब कोई पार्टनर
परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी चोट हो गई और वो इस तरह से इनकेपेबल हो गया कि वो अब बिजनेस नहीं कर सकता है, तो कोर्ट चाहे तो ऑर्डर दे सकता है कि इस फर्म को हमेशा के लिए बंद कर दो। जब कोई पार्टनर बिजनेस में कुछ ऐसा मिसकंडक्ट करने में लगा हुआ है जो कि बिजनेस को इफेक्ट डाल रहा है, बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, बिजनेस का लॉस कर रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है इस बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनर या एक या कोई पार्टनर बार बार पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट काम करने लग जाता है, तो उसे बार बार तोड़ता है, तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। जब कोई पार्टनर अपना पूरा हिस्सा किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है, तो भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है। और जब बिजनेस सिर्फ लॉसेस में चल रहा हो और वो प्रॉफिट में आने की कोई सिचुएशन ना हो, तो ऐसे में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। और कोई और ऑप्शन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कोई भी ग्राउंड पर कि इस कोर्ट को ये पावर दी गई है कि इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, तो कोर्ट जो है उस बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन पहले 6 पॉइंट जो हमने पढ़े, ये सब कोर्ट कर सकता है, कोर्ट करेगा ही ऐसा नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये चलने लग जाता है कि कोर्ट क्यों ऑर्डर करेगा भाई, अगर हम तो पहले कह रहे हैं कि एक के चोट लग गई तो वो रिटायर हो जाएगा, है ना, अगर कोई इंसेन माइंड का हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगी ही, ये बात ध्यान रखना।